हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, दूसरे में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तीसरे वीडियो में पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात की थी और अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड अप टिल गवर्नमेंट कंपनीज। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो देयर, वॉच द वीडियोज एंड देन कम बैक और फिर हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज आर इजी टॉपिक टू हैंडल, इजी टॉपिक्स टू हैंडल। व्हाई आई एम सेइंग दिस अभी आपको इस वीडियो में आगे मालूम चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के साथ। अब देखो, गवर्नमेंट कंपनी पहले होती क्या है। गवर्नमेंट कंपनीज आर like any other company जिसके 51% not less than 51% stakes out of 100 सरकार के पास होंगे। एक ऐसी कंपनी जिसके 51% स्टेक्स सरकार के पास होंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर बाकी का 49% कहां गया? बाकी का 49% प्राइवेट प्लेयर्स होल्ड करते हैं, प्राइवेट कंपनीज होल्ड करती हैं। ओके, ये कंपनी सरकारी कंपनी नहीं मगर सरकार की कंपनी है। सरकारी कंपनी नहीं है मगर सरकार की ही कंपनी है, क्योंकि इसमें और लोग भी शामिल हैं 49%, मगर जो अल्टीमेट ओनरशिप है वो 51% ओनरशिप जो है वो तो सरकार की ही है। ये कंपनी लाइक एनी अदर कंपनी ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट के तरीके से चलती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होल्ड करती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होल्ड करती है। इसको भी सरकार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू रन करती है। इसके लिए भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फ्री फ्रॉम एनी ऑडिट। ये सारी चीजें सेम है लाइक एनी अदर कंपनी ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए हमें ये समझने में आसानी होगी। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। Okay, see the characteristics. Number 1, it is formed under the registration of Companies Act. Companies Act 2013 की बात करें, उसके अकॉर्डिंगली, उसी लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी का रजिस्टर किया जाता है, गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, द होल और मेजर स्टेक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब नॉट लेस देन 51%। फिर से एक बार, नॉट लेस देन 51%। तो अब आप देख रहे हैं ओनरशिप जो है वो धीरे 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 सरकार से दूर जा रही है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, अरे सरकार ही है समझो। पब्लिक कॉर्पोरेशन में 100% स्टेक्स एंड गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 51% स्टेक से कम नहीं होगा। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ओन इट्स ओन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट कैन ओन इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चीजें हम लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन के अंदर पढ़ रखी है, व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए। बट अगर फिर भी आपको कोई उसमें डाउट है तो प्लीज मेंशन इट इन आवर कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू बैक वेरी वेरी सून। Then we have, it's a body corporate with a separate legal existence, एक completely separate legal entity है जिसकी खुद की सारी इंडिपेंडेंस उसको दी जाती है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एग्रीमेंट खुद बना सकते हैं, अपने एसेट्स होल्ड कर सकते हैं, लाइबिलिटी होल्ड कर सकते हैं, लाइबिलिटी पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी अपना एक इनको फ्री मिलती है, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या? It can raise its own fund, it can invest in its own virtues, it can have its own methods of financing। वो complete autonomy उन्हें यहाँ पर भी मिलती है। अब देखो, अगर हम बात करें कि अल्टीमेटली क्या होगा अगर सरकार 51% ओनरशिप रखती है, तो yes, the ultimate owner of the company is government only, but आखिर उसमें इंटरफेरेंस कैसा होगा? हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहां पर भी रहेगा मगर उतना नहीं रहेगा जितना पब्लिक कॉर्पोरेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है। द रीजन बिकॉज यहां पर बाकी के 49% भी तो है ना कुछ कंट्रोल करने के लिए। तो उस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर ऑटोनॉमी है बट इंटरफेरेंस भी है मगर उतना ज्यादा नहीं, लाइक पब्लिक कॉर्पोरेशन जहां पे बिना सरकार के रजामंदी के पत्ता भी नहीं हिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड। अच्छा, उसके पहले का पॉइंट जो हम लोगों ने मिस किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? अगेन द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ हु इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? द गवर्नमेंट। व्हाई? क्योंकि 51% स्टेक्स ही सरकार के हाथ में है, तो 51% स्टेक्स जिसके हाथ में रहेंगे वही अल्टीमेटली बोर्ड कॉम्पोजिशन को डिसाइड करेगा, विच मीन सरकार ही बताएगी कि हमारा बीओडी का कॉम्पोजिशन कैसा होने वाला है।
विच मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी डिसीजन लेंगे तो इट विल बी हैविंग सम इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी सुन रहा है, थोड़ा बहुत तो सरकार की सुन रहा है एंड ऑल, तो वहां पर भी थोड़ा इंटरफेरेंस आएगा, मगर वी कैन से उसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऑटोनॉमी है एटलीस्ट टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज, अगर वो सरकार इंटरफेरेंस ना करे तो. Okay, and the last point we have that it is free from budgeting, accounting and auditing by the government. अब ना ऐसी कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े ऑडिटिंग फर्म्स को हायर करती हैं टू गेट इट्स ऑडिट डन. वो अपने बजट्स कंप्लीटली अपने फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकती है, प्राइवेट एजेंसी से प्राइवेट ऑडिटिंग करा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, काफी इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफी इजी फीचर्स हैं, एक काफी इजी टॉपिक है ऑल टुगेदर. ओके, सो नाउ मूविंग इनटू द एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. अब देखो यहां पर बड़ा इजी है समझना हमारे लिए क्या क्या एडवांटेज होने वाला है. हम लोगों को फीचर से ही समझ में आ गया कि इट इज एन इजी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी नंबर वन इट परमिट्स पब्लिक पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल. वो बाकी का 49% यहां पर लिख देता हूं, बाकी का वो 49% पब्लिक पार्टिसिपेशन है. नंबर 2 फॉर्मेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पार्लियामेंट वाला चक्कर नहीं है, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से सरकार की कंपनी बनाई जा सकती है. देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द फीचर्स. काफी फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि कंप्लीटली ऑटोनॉमस एक एटमॉस्फेयर उन्हें दिया जाता है, कोई इंटरफेरेंस कथित तौर पर नहीं होता है वहां पर. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एंजॉय बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज बिकॉज यहां पर सरकार का इंटरफेरेंस कम है, विच मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम द ट्रेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब होता क्या है, सरकार का जब इंटरफेरेंस होगा तो जब जब सरकार बदलेगी, नए लोग आएंगे या कोई नया अपॉइंट हो गया, उस केस के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कम होती है, क्योंकि फिर लोग क्या है आपके साथ डील करना नहीं चाहेंगे. मगर गवर्नमेंट कंपनी के साथ यही फायदा है, गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पर लोग डर नहीं रहे हैं गवर्नमेंट के नाम से, लोग यहां पर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपको यहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव इन द लाइंस. यहां पर सिर्फ सर्विस मोटिव की बात नहीं होगी भैया, ये प्रॉफिट जनरेशन कंपनीज हैं, प्रॉफिट जनरेटिव कंपनीज हैं, यहां पे प्रॉफिट की बातें होंगी एज प्राइमरी मोटिव. देन जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं बार बार, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, यस रैशनली देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल एज सच. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. अब देखो बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि सरकार 51% स्टेक्स की होल्डर है, विच मीन्स सरकार हैज द पावर टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके पास वोटिंग राइट्स ज्यादा हैं, विच मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अगेन चोजन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. Next point, little political interference that to attract capital, technical how no and the foreign investors. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अंदर लाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज आप उनको लाओ, उनको 49% स्टेक्स का भागीदार बना दो. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है इंडिया में जिसमें 51% इंडिया का पैसा लगा है, 49% फॉरेन का पैसा लगा है. ठीक है, अगर हम लोग ऐसे जस्ट जनरल एग्जांपल ले ले तो लाइक हम लोग एक वैसी कंपनीज उठा लेते हैं जिसमें ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है, जबकि हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं आगे एमएनसी में, बट सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 51 एंड 49. फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, इट्स एन एमएनसी, बट जब मारुति सुजुकी थी तो मारुति वॉज एन इंडियन ब्रांड, सुजुकी वॉज द फॉरेन ब्रांड, बट दे कंबाइंड टुगेदर, शेयर्स बांटे आपस में, वो बन गया ऑल टुगेदर मारुति सुजुकी. तो वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सरकार 51% स्टेक्स रखेगी, बाकी 49% किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी को दे सकती है, विच मीन्स वी कैन हैव द बेनिफिट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज एंड फॉरेन मनी एज वेल. Okay, and the last point that we have is enjoy the rights, immunities and benefits of private sector companies. ये पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह रन करती है, एक प्राइवेट कंपनी की तरह रन करेगी. मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल होगा, सेक्रेटरीज होंगे, एम्प्लॉयज जो होंगे वो काफ़ी प्रोफेशनल होंगे, प्रॉफिट की बातें होगी तो लैगिनेस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, रेड टेपिज्म नहीं है, ये सारे इसके एडवांटेजेस के अंदर आएंगे. अब हम बात करेंगे इसका एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है सरकार खुद. आपको यहां पर भी वही सेम आंसर लिखना होगा विच सेज कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अल्टीमेटली है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहेगा, विच सेज कि सरकार ही कंपोज कर रही है अगर 51%, विच मीन्स सरकार आपके हर डिसीजन पे अल्टीमेट वीटो रख सकती है.
51% स्टेक्स मीन्स कंप्लीट ओनरशिप, विच मीन्स किसी भी डिसीजन पे उनका वोटिंग शेयर ज़्यादा है, विच मीन्स वही होगा जो सरकार चाहेगी, तो वो इंटरफेरेंस तो बरकरार रहेगा ही। ओके, काफ़ी इजी टॉपिक था गवर्नमेंट कंपनीज। कोई डाउट अगर होगा तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी आगे आने वाले और वीडियोस हैं पीएससी के अंदर जिसमें हम लोग एमएनसी के बारे में बात करेंगे, चेंजिंग रोल ऑफ प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब तक बने रहिएगा वीडियो में। आई होप आप लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।